नमस्कार दोस्तों, एजेएस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो कि अपनी फील्ड में ही एक बहुत बड़े लेजेंड है और हम बात कर रहे हैं कमलेश मदोरिया जी से, जो कि भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी हमारे इस शो में आपका। धन्यवाद लखन जी। और आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं भी उनका धन्यवाद करता हूं और सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम। तो कमलेश जी, हमारे दर्शकों को आप कुछ अपने बारे में बताएंगे? देखिए, मेरा नाम जैसा कि लखन जी ने बता दिया है, कमलेश मदोरिया है और मैं जिला ललितपुर का रहने वाला हूं और मोहल्ला हमारा गांधीनगर निवासी है। और बाकी जो व्यवसाय है, लगभग हम अभी यूट्यूबर पे काम कर रहे हैं और समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो कमलेश जी, इस शो को शुरू करते हैं और अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप भीम आर्मी जिला पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपका मतलब ये जिला अध्यक्ष की पोस्ट मतलब छोड़ने का क्या राज है? देखिए, कुछ राजनीतिक जो होते हैं विरोध, तो कहीं ना कहीं पहले मैं जिला अध्यक्ष था, ठीक है, संगठन का। तो हमारे द्वारा या किसी ने षड्यंत्र करके या किसी के द्वारा करवाया गया हो तो षड्यंत्र करके हटाया गया। लेकिन मैं आज भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए काम कर रहा हूं और बड़ी मजबूती से के साथ काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं पद मायने नहीं रखता और मुझे अगर काम करना तो मैं बिना पद के रह के भी काम कर सकता हूं और आज कर भी रहा हूं। जी कमलेश जी, आपके आगे के प्लान क्या हैं? अब आगे चल के आप मतलब राजनीति में और बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं या राजनीति छोड़ के कोई और काम पकड़ना चाहते हैं? देखिए, हर कोई चाहता है कि आगे बढ़े। मैं एक छोटा उदाहरण देके आपको बताता हूँ कि जब कोई मिस्त्री या बेलदार होता है, जैसे एक बेलदार है, तो बेलदार वो ये सोचता है कि मैं आज मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे मिस्त्री बनना है। और मिस्त्री ये सोचता है कि मुझे ठेकेदार बनना है। तो इसी प्रकार जैसे मैं पहले कार्य करता था, फिर मैंने सोचा कि मैं अच्छा वक्ता बन जाऊँ, फिर मैंने सोचा कि मैं अब अच्छी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाऊं, जैसे जिला अध्यक्ष की मैं और रहा भी हूँ, 2 बार रहा हूँ, पार्टी का भी रहा हूँ, संगठन का भी रहा हूँ। लेकिन मैं अब ये जानता हूँ कि अब अगर मुझे समाज की सेवा करनी है और जो वास्तव में पद होते हैं, जैसे कि विधायक का पद होता है, जिला पंचायत सदस्य का पद होता है, उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो साथी जुड़ते हैं और जो समाज हमें देख रही है कि हमें इनसे कुछ मिलेगा, तो हमारे पास देने के लिए कुछ है तो नहीं है, तो हम समाज के बीच जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, जगाने का उन्हें काम करते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं उन्हें कुछ दें, तो वो इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। जैसे विधायक मंत्री की हम सोच रहे हैं कि भविष्य में चुनाव लड़ेंगे, पैसा तो नहीं है लेकिन हम लोग लड़ सकते हैं चुनाव, समाज सहयोग करेगा हमारा, तो हम लोग उसके माध्यम से भी चुनाव लड़ेंगे और समाज के माध्यम से हम जीतेंगे। और मतलब समाज ही हमें नेता बनाता है, ना कि हम खुद, क्योंकि हम खुद अपने आगे कुछ भी बने रहे तो नहीं मानते। जैसे कि मतलब हम देखते चले आ रहे हैं, जैसे अपना जो जिला अध्यक्ष जी 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 थे और उसके बाद मतलब जैसे ललितपुर जिला में अभी देखा जाए तो मतलब पहले तो बहुत से प्रधान थे आपके कास्ट के, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में मतलब अपनी समाज का ना कोई प्रधान बचा है, ना कोई मतलब कोई इस शहर में जिला में कोई बचा है बड़े पद पर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अपने इस समाज में भी पद भरना चाहिए? देखिए, वो तो बाबा साहब ने सबके लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया और वो सीट होती है, एससी की सीट अलग होती है, ओबीसी की अलग होती है। तो जिस प्रकार जहाँ जैसी सीट आती है तो वो चुनाव लड़ता है, वो जीतता है। तो अब जैसे कि हमारे अभी गांव से तो नहीं है, लेकिन जिस गांव से अगर एससी की आएगी तो एससी के प्रत्याशी खड़ा होगा, वो ही जीतेगा, दूसरा तो लड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से हमारे जो लोग हैं वो प्रधान भी बनते हैं और विधायक भी बनते हैं, मंत्री जो है सभी प्रकार से पदों पर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन समय सभी का आता है। कमलेश जी, जैसे आपसे हमारी बात हुई तो हमारे मन में एक सवाल उथल पुथल कर रहा था, तो हमने सोचा आपसे पूछ ही लें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि कई बड़ी कास्ट के लोग हैं और वो मतलब अपनी कास्ट को लेकर और चुनाव में खड़ा कर देते हैं, उसका लाभ पूरा बड़ी समाज लेती है।
तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब आप डायरेक्टली अपने समाज को कुछ मैसेज देना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं लगभग संगठन पार्टी में 5 साल से ज़्यादा लगातार काम कर रहा हूँ। जी, तो मैं जब गांव में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ की जनसंख्या अपने लोगों की कितनी है जी, और यहाँ का प्रधान कौन है। जी, तो ज़्यादातर अपने भी लोग मिलते हैं कि भाई अपने समाज के हैं, लेकिन चला उसको और कोई रहा। तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि उसको बस सिर्फ इस सीट पर चुनाव लड़ाया गया है और उसका सपोर्ट दूसरे समाज के व्यक्ति ने किया है। तो क्योंकि अब वो इसलिए उन्होंने पैसा लगाया, उनको चुनाव लड़ाया है, कहा कि अहरवार समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब ना तो पढ़े लिखे हैं, ना इतना जानते कि काम कहाँ से लेना है और कैसे हमें गांव का विकास करना है। तो वो जो जानता है वही उसका सपोर्ट करता है। तो कुछ पैसों में मेरा बच कहने जाते का हैं। मतलब क्या है कि आप समाज को ऐसी कोई मतलब बात कहना चाहेंगे जिसमें वो खुद चुनाव लड़ें, खुद की मजबूती करें और किसी और समाज को अपनी उसका मतलब प्रॉफिट ना दें, अपने मतलब जो सरकार ने ऊपर से योजना डाली है जो मतलब। देखिए, भीम आर्मी जब बनी थी तो भीम आर्मी से ही नेता बनाने की फैक्ट्री तैयार की गई है। जी, तो यहाँ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं भीम आर्मी वो फैक्ट्री है जहाँ से नेता बनाया जाता है और यहाँ से आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी कि आपको कैसे प्रशासन से बात करना है, कैसे आपको अधिकारियों से बात करना है, कैसे आपको जनता के बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान करना है, कैसे आप विधायक मंत्री बन जाते हैं तो कैसे काम कहाँ से लेके आना है। क्योंकि जब पता नहीं होगा तो वो तो होगा, ये आम बात है और हो भी रहा है। तो हम लोग पहले लोगों को भीम आर्मी में जोड़ते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसा काम करना है, वक्ता बनाते हैं, अच्छा बोलना सिखाते हैं। जब सीख जाएंगे तो फिर उसको पार्टी में लेते हैं कि भाई अब आप पार्टी के लिए काम करो, मजबूत करो। इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। और जैसे गांव को लेकर कुछ सवाल हमारे थे, मतलब उनको हम आपसे पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं। जी जी। तो जैसे मतलब गांव में कुछ बड़ी कास्ट के लोग हैं और कुछ ओबीसी समाज में भी हैं, लेकिन ओबीसी समाज को तो हम देख रहे हैं कि मतलब उनको तो बना समझा के मतलब उनको बता दिया है कि हाँ आप मतलब हम में ही हो, लेकिन कुछ समाजों को मतलब उनने नीचे ही रखा है अभी भी। तो उनका मतलब उनको आगे बढ़ने में कोई मतलब ऐसा आपके बारे में कोई उपाय हो कि मतलब वो आगे बढ़े? देखिए, अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए शिक्षा जरूरी है। जी, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, ना तो आपकी कोई नेता मदद कर सकता है, ना आपका कोई पड़ोसी मदद कर सकता है, ना कोई आपका सगा भाई मदद कर सकता है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करके और अच्छे पद पे डीएम एसडीएम बन जाते हो, ना तो आपका कभी शोषण होगा और उससे आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुधर जाएंगे। देखिए, मंत्री विधायक सब तो बन नहीं पाएंगे वो तो और सबकी क्षमता भी नहीं होती है क्षेत्र में काम करना। देखिए, राजनीति में पैसा के बिना कुछ नहीं होता है। भले ही आपके पास थोड़ा हो, आप कमाते हो, तो आपको राजनीति में लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो 200 रुपये या 500 रुपये का डीजल या पेट्रोल डाल के आया हूँ। ऐसे ही जब क्षेत्र में जाते हैं तो घाट का पैसा खर्च होता है, कहाँ से हम लोग लाते हैं, मजदूरी करके पैसा लगाते हैं। हमारे जो किसान भाई की जो हैं वो भी राजनीति में मतलब इसी हिस्सा है भीम आर्मी का, तो वो भी अपना अनाज बेच के आते हैं, तब जाके वो मिशन आगे बढ़ रहा है और समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव के टाइम पे क्या होता है कमलेश जी, हमने देखा है कि कुछ हमारे ही समाज के लोग हैं जो अपने वोट बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमारी पार्टी आगे चल के समाज का भला करती और जो मतलब आगे चल के मतलब अपनी जनता के लिए कुछ बड़ा करती, तो उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो अपने वोट को कुछ जन पैसों में बेचते हैं, कुछ शराब के चक्कर में? देखिए, मैं उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आपको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है, वो ऐसा तो है नहीं है कि हमें दिया, जो भारत में रहता है सबके लिए दिया, लेकिन उसका पहले हमें उपयोग करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने सही प्रत्याशी को वोट दिया तो आपका वो भला करेगा, और आपने ऐसे प्रत्याशी को वोट दिया तो समझ लो आपका वो वोट लेकर पैसा आपको देगा, उसके बदले दारू भी देगा, मुर्गा भी देगा। लेकिन वो सबसे पहले काम किसका करेगा? अपना करेगा। उसने पैसा खर्च किया तो सबसे पहले वो अपना बैंक भरेगा कि मैंने 1 करोड़ रुपए से इस चुनाव में खर्च किए हैं, हमारा 1 करोड़ पैसा जब वापस आ जाएगा इसके बाद हम विकास के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ है। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपना जो वोट है वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है, ना पैसे में, ना दारू में, ना मुर्गा में बेचा सकता है। तो बाबा साहब ने ये हमको दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग आधार कार्ड लेके चले गए, वोट डाल के आ गए और हमें पता तक नहीं है कि हमने किसको दिया।
तो आपको समझना पड़ेगा, उस पे आपको अध्ययन करना पड़ेगा कि वोट की कीमत वास्तव में क्या है। इस प्रकार से हम समझाते हुए लोगों को। कि कमलेश जी, जैसे कि मतलब धर्म को लेके बहुत चर्चाएं चल रही हैं, राम मंदिर भी अभी बन चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण भूमि का विवाद अभी जारी है, कोर्ट में मतलब है केस, और आगे चल के धीरे धीरे धर्म बहुत मतलब आगे ही बढ़ रहा है। तो धर्म को लेके जैसे आपकी जो पार्टी है वो बाबा साहब की विचारधारा पर काम करती है, तो आप अपनी समाज को मतलब बाबा साहब की विचारधारा पे काम करने के लिए ही मतलब मोटिवेट कर रहे हैं, या धर्म से कोई पर्सनल प्रॉब्लम आप लोगों की? देखिए, हमारे धर्म से ना तो कोई लड़ाई है ना बुराई है। बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था ना, तो सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया था। आप राम जयंती भी मना सकते हैं, मुसलमान की जो उनके जो भगवान है तो उनकी भी जयंती मना सकते हैं, ईसाई लोगों को भी अपनी जयंती मना सकते हैं। तो सबको समान बराबर का अधिकार दिया है। अब रही राम मंदिर की, तो राम मंदिर देखो बन चुका है, वो तो कोर्ट का फैसला मतलब उसके माध्यम से ग्रीन चिट मिल गई तो बन चुका है। तो कृष्ण का जो मंदिर है वो भी चल रहा है, तो उनके कोर्ट के मामले के ऊपर है, जैसा भी हो जब भी होगा तो बनेगा या ना बनेगा वो उनके ऊपर है। लेकिन हमारा जो पार्टी की विचारधारा है वो महापुरुषों की विचारधारा को लेकर ही काम कर रही है। और हम सभी पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है। आपने देखा होगा भारतीय जो जनता पार्टी है वो अभी धर्म की राजनीति को लेकर सत्ता में आई है और उसी की जो राजनीति कर रही है। और मैंने देखा भी है कि धर्म को अगर सत्ता से राजनीति में जोड़ दिया जाए तो फायदा भी मिलता है। वो ऐसे कि बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, बहुत से जो दुकानदार हैं, तो जब वो धंधा करते हैं तो धर्म को उसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते वो धर्म और धंधा जब ऐड हो जाता है तो उसको तरक्की मिल जाती है। तो इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी समझ गई, वो समझ गई तो उस चीज़ ने भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपनी राजनीति में अमल किया, तो आज वो सत्ता में है। लेकिन हमारी विचारधारा अलग है। हम लोगों की विचारधारा के जो रहती है वो हम जन जन तक पहुंचाते हैं और बताते हैं कि हम लोग महापुरुषों पे विचारधारा पे काम कर रहे हैं। कमलेश जी, जैसे कि अभी आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मतलब अभी आप कार्यकर्ता के तौर पे आप पार्टी में काम कर रहे हैं, तो जैसे आपको अगर कोई और दूसरी पार्टी आपको मतलब ऑप्शन दे के हमारी पार्टी में आके काम करें? देखिए, जब मैं जिलाध्यक्ष मिटा तो उसके 1 महीने बाद मुझे सपा से भी ऑफर आया और मुझे बीएसपी से भी आया। कांग्रेस की नहीं आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो जिसका आया ऑफर मैंने आपको बताया, अगर मुझे जाना ही होता तो मैं चला जाता, ठीक है। तो हमारे नेता में जो मतलब खूबी है, जो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो भी मानते हैं कि वास्तव में नेता है तो चंद्रशेखर आजाद जी है। लायक सभी पार्टियों के नेता करते हैं, कोई भी हो, लेकिन हमने भी वो खूबी देखी है तो हम उनके साथ ही रहेंगे और हम पूरी ईमानदारी के साथ हैं, ना आज कटेंगे ना कल कटेंगे। और रही बात समाज के लिए, तो समाज के लिए भी काम करते रहेंगे। तो जैसे आप बात कर रहे हैं उस हिसाब से मतलब हम 1-2 सवाल और पूछ रहे हैं आपसे कि आपके इतने अनुभव में, जो आपने 5-6 साल से आप काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के तौर पे, एक पद के तौर पे आप काम कर चुके हैं, जी जी। तो हम आपसे ये पूछना चाहते अभी तक में इतने समय से आपको आपके हिसाब से कोई बेस्ट नेता मिला हो? देखिए, आजकल देखा जाए तो घर घर में नेता है जी। और नेता वही होता है जो समाज बनाती है, ठीक है। बताया, जैसा भी हमने पहले ही बताया कि अपने आगे कुछ भी आप लिखते रहो या बोलते रहो उससे कुछ नहीं होता। नेता समाज बनाती है और समाज ही आपको विधानसभा में भेजती है, संसद में भेजती है, ये चीज़। तो आप जैसे अगर आगे चल के इसी पार्टी में रहे और कोई पद दोबारा आपने कोई लिया, इससे छोटा या इससे कोई बड़ा पद लिया, तो आप आगे चल के अपनी पार्टी के मतलब कैसे नियम कानून के हिसाब से काम करेंगे? देखो, पार्टी के नियम तो जो कल थे वो आज हैं और नियम और सिद्धांतों पे तो पार्टी चलती है। जिस दिन विचारधारा खत्म उस दिन पार्टी खत्म हो जाती है, ये चीज रहती है। जैसे कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कोई नए नियम कानून जो आप अपने हिसाब से लागू करते हो अपने जिला में? देखिए, नियम पार्टी में होना चाहिए। उन्हीं नियम को देखते हुए हमारे जो लोग हैं या इस देश के लोग हैं वो जुड़ते हैं। देखिए, जब तक आप कुछ हट के नहीं करोगे तो आपसे कैसे लोग जुड़ेंगे। जैसे अभी
हम चाहते हैं कि जो युवा पढ़ रहा है लिख रहा है तो उसको साथ में रोजगार की व्यवस्था की जाए, जैसे कि बिजनेस उसके लिए उपलब्ध करा जाए और लोन की व्यवस्था कराई जाए। सरकार कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोन मिलता नहीं है, तो उसको डायरेक्टली लोन मिलना चाहिए बैंकों द्वारा। सीधा उनसे कहना चाहिए कि भाई आपके पास ये है, आप बैंक वाले वो लोन लोन दरअसल दें। लोन मिलता भी इसलिए है कि आम जनता के पास पहुंच भी ना पाए हाँ, इस चक्कर में। तो जो सरकार है अभी जो सिर्फ कागज में कार्रवाई पूरी कर रही है, जमीन स्तर पर देखा जाए तो 0/0 है और उससे कुछ होने वाला नहीं है। और महंगाई अगर देखा जाए तो हम मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन समाज के बीच में जाना हमें जैसा अच्छा लगता है, समाज को जगाना है तो हम वो भी करते हैं। तो मजदूरी का जो पैसा बचता है तो वो दिन भर काम करते हैं, और जब बाजार जाते हैं तो वो जेब खाली हो जाती है, पैसा बचता नहीं है, मतलब घर का खर्चा भी सही से नहीं चलता, तो बच्चों को कहाँ से पढ़ा लिखा पाएंगे। तो कमलेश जी, जैसे अभी कुछ सालों से धर्म का प्रचार जो है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जब से मतलब बीजेपी पावर में आई है। और हमारा पर्सनल ये सवाल था, अगर आप देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल जरूर देंगे। क्या मतलब आप धर्म या कोई भगवान को मानते हैं? देखिए, हम जो धर्म है हमारा बौद्ध धर्म है, और रही बात धर्म की, तो जिसकी सत्ता होती है उसी का धर्म रहता है, उसी धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पूरा सपोर्ट सत्ता का रहता है। अगर हमारी जैसे सत्ता आ गई, हम लोग सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बुराई किसी धर्म से नहीं है भैया। आप अपना काम करिए, आप अपने धर्म को मानिए, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। तो हम लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उन्हीं को मानते हैं। और भगवान देखा जाए तो मैं बाबा साहब को भी मानता हूँ, और हमारे जो भगवान हैं गौतम बुद्ध हैं, और हमारे जो माता पिता हैं उन्हीं को मैं भगवान मानता हूँ। और अगर देखा जाए, जो आप सोच रहे हैं, जो मन आपके चल रहा है, मैं वो भी बता देता हूँ कि जब बहन बेटियों के साथ शोषण होता है, बलात्कार होते हैं, और ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो ना तो हमारे भगवान गौतम बुद्ध जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून है। अगर आप गलती करते हो तो आपको सजा बाबा साहब का जो संविधान लिखा है उसके द्वारा ही सजा मिलेगी, ना कि गौतम बुद्ध आपको सजा देंगे। और भी जो भगवान आप भी मानते होंगे वो भी नहीं देते, तो कानून की जो धारा रहती है उसके माध्यम से आपको सजा मिलती है। तो कमलेश जी, हमारा एक सवाल था जो आपकी पार्टी को लेकर है। जैसे कि मतलब आपने बोला कि हर एक पार्टी धर्म को लेकर चलती है, और पार्टी धर्म ही से मतलब अपना बिजनेस चलता है, या कोई व्यापार करें आप तो वो भी धर्म से चलता है। तो हमारा सवाल ये था, क्या भीम आर्मी पार्टी, आजाद समाज पार्टी जो मतलब है, जो ये कभी कोई धर्म को लेकर चलेगी? देखिए, हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करने आए हैं, हम लोग मुद्दे की राजनीति करने आए हैं। अगर जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको रोजगार नहीं मिलेगा, जिस बहन बेटियों के साथ बलात्कार होती है, घटना घटती है, उसको न्याय नहीं मिलेगा, और जो किसान है उसको सही अन्न का भाव नहीं मिलेगा, तो फिर ऐसी धर्म को लेके हम राजनीति में क्या करेंगे? तो हमें राजनीति में धर्म नहीं लेना है, धर्म अलग चीज है, मतलब और धर्म अपनी अपनी आस्था है, वो सब अपने हिसाब से मानते हैं, और हमारी भी अलग है। तो हम उसको ना जोड़कर हम मुद्दे की राजनीति करेंगे, और मुद्दे के हिसाब से हम लोग अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। कमलेश जी, जैसे कि आप समाज सेवी के तौर पर काम कर रहे हैं, और हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी समाज को कोई मैसेज देना चाहते हो, और कोई मतलब अपने हिसाब से कोई पर्सनल एडवाइस देना चाहते हो? देखिए, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो पूरा भारत देश ऐसा है कि नशे की चपेट में आ चुका है, और जो आजकल के नए नए युवा जो है सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, इस चीज़ का नशा कर रहे हैं। तो और जब दो मतलब नए युवा को 2 पैक मिल जाए वो शेर की तरह दहाड़ता है। जिनको शिक्षा की जरूरत है उनको शराब पिलाई जा रही है, और वो पी रहे हैं। शुरुआत करते हैं बियर से, पीते पीते फिर ऐसी मतलब कंडीशन में आ जाते हैं कि वो अपने परिवार का नुकसान करते हैं, अपना खुद का नाम खराब करते हैं, इस देश का नाम खराब करते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होते हैं। तो जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे तो आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाओगे?
जब आपका जो वातावरण है परिवार के लोग देंगे, बच्चे देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, जी मोहल्ले की भी सीखेंगे, आपका नाम खराब होगा, समाज का नाम खराब होगा, आपके परिवार का नाम खराब होगा। जी तो हम भी अपने लिए भी कह सकते हैं और दूसरे के लिए भी कह सकते हैं कि हमें नशा बिल्कुल भी नहीं करना है, और नशा करोगे तो आपका पतन निश्चित है। आपकी जो तरक्की है कोई नहीं मतलब कर सकता, कितना भी बड़ा नेता आ जी। जाए आपको समझाने के लिए, और कितना भी कोई भी जब आ जाए, तक अधिकारी आप आ जाए, जब तक आप अपने हिसाब से खुद अपने में अंदर स्वयं नहीं स्वयं निर्णय सोचेंगे। लें कि हमें नशा छोड़ना, हमें नहीं करना, हमें तो अपने परिवार का देखना है। कमलेश जी, हमने देखा है कि कई मतलब शहरों में जाते हैं, कुछ गाँव में भी जाते हैं, तो गाँव में जैसे कोई काम ना हो अपनी समाज के लिए, प्रधान के द्वारा या सचिव के द्वारा, और उस काम को करवाने के लिए कुछ लोग जो हैं वो आप लोगों को बुलाते हैं, बीम आर्मी के जो मुख्य रहते हैं, जिला अध्यक्ष रहते हैं, वहाँ आप लोग पहुँचते हैं। उसके बाद जैसे उस काम को लेके एक मीटिंग बैठती है और कई लोग जुड़ते हैं, उसके बाद जो मतलब हम एक मिलजुट होकर कहीं जाके वो बात रखने के लिए जाते हैं, तो कई लोग अपने मतलब गांव पर्सनल व्यवहार की वजह से, कुछ शराब की वजह से धीरे धीरे वो टीम पूरी तिड़ी बिड़ी हो जाती है, मतलब एक तरीका से। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब टीम गांव की भी मजबूत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जब हमें गांव से फोन आता है जी कि सर ऐसी ऐसी अध्यक्ष जी हमारे साथ घटना घटी है जी और हमारा ये काम होना है, जी तो जिसको समय मिलता है तो हमारी टीम जाती है, हम लोग भी जाते हैं और ज़्यादातर उनकी मदद करने का काम करते हैं। लेकिन मदद हो जाती है और बाद में जैसे किसी के साथ घटना घटी तो मारपीट हुई या बलात्कार हो या फिर मतलब मतलब मर्डर जो भी वगैरह हो हुआ, गई। तो हम लोग मुकदमा वगैरह लिखवा देते हैं, जो सही रहता है उसको लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद जब हम लोग घर पे आते हैं, महीना 2 महीने बाद पता चलता है कि वो परिवार है उसने उसके साथ राजीनामा कर लिया। तो इस चीज़ का दुख होता है कि आप लोग राजीनामा ना करके हमारा समय बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ धोखा ना करें, जैसे कि हम जैसे कई युवा हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, बहुते जो समाज के लिए काम मतलब कर रहे हैं। आपने ही पूरा मतलब उनका जो है उनके मतलब जो आपने उनकी सपोर्ट करे, वो खुद अपने हाथों ही मतलब पूरा खत्म कर हाँ, देते तो हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कमजोर करने का काम करते हैं, जी और कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं हमारे लिए घातक भी होने वाले हैं, क्योंकि हमारा मनोबल जब टूटेगा तो हम कहेंगे भाई हम क्यों जाएं। आप ऐसा काम करते हो तो दूसरे के साथ वास्तव में अगर घटना घटी है, वो आदमी ऐसा ना हो, वास्तव में राजीनामा ना करता हो, हमने उसकी मदद नहीं की, तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो हम लोग पैसे तो करता नहीं, मतलब करते ही नहीं है। लेकिन आप भी इस बात को समझें, ऐसा ना करें। तो पॉडकास्ट का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मतलब हम अब कमलेश जी आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में बहुत जल्दी धन्यवाद। आपसे। आशा करते हैं कि जी आप हमें फिर से बुलाएं, और हम तो चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात रखें और लोगों को जगाने का काम करें, क्योंकि हर प्रकार से हम चाहते हैं कि मदद हो लोगों की और लोग जागरूक हों।